हाय, गुड मॉर्निंग, जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड आप सभी को। और आज फिर से स्वागत है आज के इस मिड वीक सर्विस और प्रार्थना सभा में। जैसे कुछ कपल ऑफ थॉट्स है, डिवोशन थॉट्स, जिसमें आप लोग के सामने से शेयर करना चाहता हूँ। तो रोमियो का किताब उसका 5वां अध्याय में जाएंगे। रोमियो का किताब उसका 5 अध्याय, और जो है हम लोग 6 से लेकर 8 तक देखेंगे। रोमियो का 5, 6 से 8। क्योंकि जब हम निर्बल ही थे तो मसीह ठीक समय पर भक्तहीनों के लिए मरा। किसी धर्मी जन के लिए कोई मरे, यह तो दुर्लभ है, परंतु क्या जाने किसी भले मनुष्य के लिए कोई मरने का ही हियाव करे। 8वीं पंक्ति कहता है कि परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तब मसीह हमारे लिए क्या हुआ, मरा। प्लीज प्रेयर करते हैं। पिता, हम आपको धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए, और हम जानते हैं कि आपका प्रेम हर एक के लिए है प्रभु, और आपका प्रेम जो है बिना शर्त का प्रेम है पिता। और आपका प्रेम एक अनकंडीशनल है प्रभु, जो बदलाव की मांग नहीं करता पिता, लेकिन बदलाव पैदा करता है परमेश्वर प्रभु। हम आपकी महिमा करते पिता, आपकी स्तुति करते पिता। आज के वचनों के द्वारा आप हम सबसे बातें करना पिता परमेश्वर। सारा आदर महिमा आपके हाथों में सौंपते हैं। आने वाले समय को आपके हाथों में सौंपते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से करते हैं, आमीन। ओके, इस वचन के साथ एक वचन और है, जैसे पहला यूहन्ना का किताब उसका 4वां अध्याय और उसकी 8वीं पंक्ति देखेंगे। 7 से देखते हैं। हे प्रियो, हम आपस में प्रेम रखें, क्योंकि प्रेम परमेश्वर से है, और जो कोई प्रेम करता है वो परमेश्वर से जन्मा है और परमेश्वर को जानता है। जो प्रेम नहीं रखता वो परमेश्वर को नहीं जानता, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। तो बहुत इंटरेस्टिंग बात है, परमेश्वर प्रेम है। मैं जब पता है, जब हम जानते हैं कि जब हम संसार में हैं, और जब मैं अविश्वासी था प्रभु यीशु मसीह को जानने से पहले, प्रभु यीशु मसीह विश्वास करने से पहले, मैंने एक चीज़ देखा, एक चीज़ जाना कि मैंने वो लोग बोलते थे ना कि जो है प्रेम परमेश्वर है। ऐसा लोग बोलते थे कि जो प्रेम है वो क्या है, परमेश्वर है। लेकिन मैंने ये कभी नहीं सोचा कि परमेश्वर ही क्या है, प्रेम है। परमेश्वर का एक दूसरा नाम इसे प्रेम कहा जाता है। परमेश्वर स्वयं प्रेम है, ये मुझे नहीं पता था। लेकिन जब मैं विश्वास में आया, मैंने चीज़ जाना, तो रियली सच में, और ये बात एक्चुअल में सच्चाई नहीं है कि प्रेम परमेश्वर है, पर ये बहुत बड़ी सच्चाई है कि परमेश्वर प्रेम है। और वो हमसे जो प्रेम करता है वो संसार की रीति के अनुसार नहीं करता है, जैसा संसार में हम और आप देखते हैं। अगर आप संसार में और कोई व्यक्ति गलती करता है तो उसको सजा दी जाती है। अगर कोई व्यक्ति गलत है तो उसको गलत की दृष्टि से देखा जाता है। अगर उसको शायद सजा भी दे दिया जाए, अगर व्यक्ति सजा भोग भी जाता है, फिर भी उसको पता है, उसको उसी दृष्टि से देखा जाता है जिस तरह से उसने गलती किया। अगर वो चोर है और अगर वो चोरी करते हुए पकड़ा गया फॉर एग्जाम्पल, तो अब उसको पकड़ा गया, लोगों ने उसको मारा पीटा, फिर उसको जेल भी ले गए, उसने सजा भी काटा। लेकिन पता है जब वो जेल से छूटेगा, अब उसकी सजा तो पूरी हो गई है, जो उसने गलती किया उस गलती का उसने हर्जाना भर दिया है। लेकिन फिर भी पता है जो लोग हैं, पता है उसको क्या देखते हैं, उसको चोर की दृष्टि से देखते हैं और बोलते हैं ये बंदा चोर है, या फिर ये बेबिचारी है, जो भी हो सकता है। आप जिस तरह से दुनिया में, जिस तरह से हम हो, जो मुझे आई डोंट नो, मैं जस्ट कुछ बताने की कोशिश कर रहा हूँ आपको, आप जिस तरह से गुजर रहे हो, अरे ये तो वही है। या कई बार आपका ये संसार आपको चीज़ दिखाएगा, तू तो वही है। कई बार आपका खुद का पुराना पापी स्वभाव आपको दिखाएगा, तूने तो ये किया था। या कई बार शैतान जो हमारा विरोधी है वो हमें दिखाएगा कि तू तो ये है। परंतु ये जो परमेश्वर, जब परमेश्वर की प्रेम की बात आती है तो बिल्कुल डिफरेंट हो जाता है। परमेश्वर हमें और आपको वैसे नहीं देखता जैसे कि हम और आप हैं, लेकिन परमेश्वर हमें वैसे देखता है जैसा कि वह स्वयं है। और परमेश्वर हमें और आपको पता है, वह उस दृष्टि से नहीं देखता कि जैसा कि हम और आप अपनी दृष्टि से देखते हैं, जो हमें लोग दिखाने की कोशिश करते हैं। परंतु परमेश्वर हमें आपको उस दृष्टि से देखता है जैसा कि वह है।
और उसका यहाँ दृष्टि क्या है, उसकी दृष्टि एक प्रेम से भरी हुई दृष्टि। यहाँ पे कितनी अद्भुत बात है कि परमेश्वर ने अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट किया। रोमियो का 5:8 कहता है कि अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट किया कि जब हम पापी थे तो मसीह हमारे लिए मरा। वाह, कितनी इंटरेस्टिंग बात है। सोचो कि यहाँ पे लिखा है कोई धर्मी जन के लिए कोई मरे तो चलो ठीक है भाई, धर्मी जन था उसके लिए कोई मरा तो अच्छी बात है, लेकिन कोई पापी के लिए मरे, ये सोचो कितनी सोचने वाली बात है। कोई पापी के लिए मर सकता है क्या? लेकिन परमेश्वर मरा है, वो हम सब के लिए मरा। क्यों? क्योंकि वो हमसे प्रेम करता है। और जो पता है, जो प्रेम जो बताया गया शब्द है, यूनानी भाषा में जो इस्तेमाल किया गया शब्द है, इसको पता है अगापे प्रेम कहते हैं, जिसका मतलब होता है कि बिना शर्त वाला प्रेम। परमेश्वर हमसे पता है वो शर्त वाला प्रेम नहीं किया है, वो बिना शर्त वाला प्रेम करता है। मतलब कि तुम चाहे जैसे भी हो, तुम्हारा जीवन चाहे जैसा भी हो, लेकिन मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मतलब हर सिचुएशन में, हर हालात में यस परमेश्वर हमसे प्रेम करता है कि हमें ताड़ना देता है, कई बार हमें समझाता है, लेकिन वो प्रेम करने का तरीका भी है मेरे प्रिय भाई बहनों। परमेश्वर में छोड़ नहीं देता हमारी गलती के बाद, हमें वह त्याग नहीं देता, परंतु वो हमारे पास आता है, वो हमारे जीवन को उठाता है, वो हमारे जीवन को उपयोग करता है, हमारे जीवन को वो इस्तेमाल करता है और हमें वैसा बनाता है जैसा हम सोच भी नहीं सकते। तो इस हमें विश्वास में बने रहिए, परमेश्वर आपसे प्यार करते हैं और उनका जो प्यार की कीमत है वो अनकंडीशनल लव है। आप चाहे जैसे भी है, हम चाहे जैसे भी है, याद रखना परमेश्वर हमें अनकंडीशनल बिना शर्त वाला प्यार करते हैं। और हमें इससे उत्साहित होना, अपने आप को उत्साहित, मैं आपको अपने आप को उत्साहित करना चाहते हैं कि लाइक हमें याद रखना कि कोई हमसे प्रेम करे न करे, लेकिन एक बात याद रखना, परमेश्वर हमसे और आपसे प्रेम करता है और उसका प्रेम हमारे जीवन के प्रति कभी कम नहीं होता। लेस यूहन्ना की किताब उसका 4 अध्याय बहुत अच्छी इंटरेस्टिंग कहानी है। एक स्त्री होती है, सामरी स्त्री, और जो उसका जीवन ले लिए पाप से भरा हुआ रहता है, जो अपने जीवन में वो 5 पति कर चुकी है और जिसके पास थी उसका वो 6वां पति था। और वो अपने जीवन में मतलब एकदम थक के हार चुकी थी, उस एरिया में वो थक के हार चुके थे और वो पाप में जीवन जी रही थी। जिसके पास थी उसका वो भी पति नहीं था और वो अपनी ज़िंदगी में इतनी शर्मिंदगी महसूस करती थी कि वो दोपहर के समय में वो जो वहाँ पे याकूब का कुआं था वहाँ पे पानी भरने के लिए आती थी, ताकि लोग कोई उसको देखे और न उसकी लोग कोई मजाक उड़ाए, और वो उस चीज़ को छुपाने के लिए वो आती थी। लेकिन आपको पता है प्रभु यीशु मसीह उस स्त्री के लिए लाइक जो है वो पैदल जाते हैं दोपहर के समय में, उससे बातें करते हैं। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि पता है प्रभु यीशु मसीह उसको उसके बातें करने के साथ साथ उसको अपने बारे में रिवील करते हैं, उसको अपने आप को प्रकट करते हैं और उसको बताते हैं कि तुझे पता है दुनिया में जो आने वाला था, वो बोलती है दुनिया में जो कोई आने वाला था, मैं जानता हूँ एक मसीहा आने वाला है बचाने के लिए। उसने प्रभु यीशु मसीह उसको बोला कोई और नहीं है, वो खुद मैं हूँ। और उसके जीवन के बारे में बताते हैं कि मैं जानता हूँ कि तू ऑलरेडी 5 पति कर चुकी, जिसके पास है वो तेरा 6वां पति है, वो भी तेरा पति नहीं है। और वो जानती है, फिर वो क्या करती है, वो स्त्री टूट जाती है, अरे ये तो मेरे बारे में सब कुछ जानता है। और वो क्या होता है, फिर परमेश्वर उसको बातें करता है, अपने आप को रिवील करता है और फिर क्या होता है, उस स्त्री का जीवन बदल जाता है। और वो स्त्री उसी गाँव में जाके, जिसके गाँव में जाने के लिए शर्माती है, शर्मा रही, उसी गाँव में फिर जाकर प्रचार करती है और पूरा का पूरा गाँव उद्धार में आता है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं बोलना चाहता हूँ स्त्री के बारे में सोचिए कि उसका जीवन एक समय था कि कोई उससे प्यार नहीं करता था, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने उसको प्यार किया और वो प्यार ने क्या किया, उसके जीवन को बदल दिया। तो परमेश्वर का जो प्रेम है वो बदलाव की मांग नहीं करता, वो बदलाव पैदा करता है। ऐसा नहीं करता कि तुम बदलोगे तो मैं तुमसे प्रेम करूँगा, नहीं। परमेश्वर बोलता है कि आप चाहे जैसे भी हो, आप, मुझे नहीं पता आप किस हालात में हो इस समय, या किस मुसीबत से आप गुजर रहे हो, फैमिली का, जॉब का, या फिर आपका अकेलेपन का, या फिर कुछ समस्या, अब मुझे नहीं पता, लेकिन मैं एक चीज़ बात जानता हूँ, आपको बोलना चाहता हूँ उत्साहित करने के लिए कि परमेश्वर आपसे प्यार करता है। आपके चाहे जिस सिचुएशन में हो, चाहे जिस हालात में हो, वो प्रेम करना बंद नहीं करता, वो प्रेम हमेशा करता है, क्योंकि उसका प्रेम बिना शर्त का प्रेम है। अगर वो सामने स्त्री से वो प्रेम कर सकता है, अगर उसके जीवन को बदल सकता है, तो परमेश्वर कुछ भी कर सकता है, क्योंकि परमेश्वर हमसे प्रेम करता है। तो विश्वास से बने रहिए। आइए प्रभु ने आप लोग को आशीष करे इस वचन के द्वारा। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।